हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सर्किल्स टॉपिक का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। कल हमने सारी थ्योरम्स और रूल्स वगैरह आपको बता दिए थे। आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके दिखा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, टू पैरेलल लाइन टच द सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ये जैसे हमने डायग्राम यहाँ बनाया है, ये सर्किल है, ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों सर्किल को टच कर रही हैं और पैरेलल भी हैं। तो जब पैरेलल लाइन होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिला दें तो यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, तो इसलिए ये ए बी लाइन क्या होगी, ये डायमीटर हो जाएगी या ये सेंटर से पास होगी, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है और टेंजेंट के, और दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये लाइन, दो लाइन तो हो नहीं सकती, इसलिए डायमीटर होगी। तो पहली बात तो हमको एरिया गिवन है 25 पाई, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, एंड इट इज इक्वल्स टू 25 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 25 पाई एक्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसलिए ए बी की लेंथ क्या होगी, ये डायमीटर के इक्वल हो जाएगी, एंड इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 2 इंटू 5 यानी 10 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इन फिगर a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD whose sides are AB equals to 6, BC equals to 9 and CD equals to 8 centimeter. Find the length of AD. AD हमें find करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमको एक थ्योरम पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम इनको पॉइंट्स को देखें तो इसको मान ले ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। इसको मान ले बी है, तो ये बी हो जाएगा। इसको मान ले सी है, तो ये सी हो जाएगा। एंड इसको मान ले डी है, तो ये डी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम ए बी प्लस सी डी करते हैं, ए बी प्लस सी डी, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि ए बी तो हो गया ए प्लस बी, और सी डी क्या हो गया, सी प्लस डी। इसी तरह से ए डी प्लस बी सी करें अगर हम, तो देखिए ए डी क्या हो गया, ए प्लस डी, और बी सी क्या हो गया, बी प्लस सी। तो कहने का मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, कि हमेशा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को टच कर रहा है अंदर से, मतलब सर्किल अंदर से टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, तो क्या होगा कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा। कि इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। अब हमको ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो ए डी प्लस बी सी कितना था, 9 इक्वल्स टू ए बी कितना था, 6, और सी डी कितना था, 8। तो 6 प्लस 8 हो गया 14। तो इसलिए ए डी की वैल्यू क्या हो गई, 14 माइनस 9, तो 5 सेंटीमीटर, ये ए डी आ गया। ठीक है, तो है बहुत आसान, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है,
In the given figure, AB is diameter of a circle with center O. ये diameter है, center O है, and AT is tangent. AT क्या है? Tangent है circle की. If angle AOQ, ये Q point है, AOQ equals to 58 degree. तो फाइंड एंगल ATB मीन्स ये ATB, ये एंगल हमें फाइंड करना है. तो हमको एक थ्योरम पता है कि 9th क्लास में हमको पढ़ाई गई थी कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है बाकी सेगमेंट में उसका हाफ एंगल बनाता है. तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल ABT, एंगल ABT ये वाला एंगल होगा, ये इक्वल्स टू 1/2 एंगल AOQ होगा. इसलिए 1/2 इंटू 58 मीन्स ये कितना हो गया 29 डिग्री. अब इन ट्रायंगल ABT ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. तो हमको जो एंगल फाइंड करना है, एंगल ATB प्लस एंगल ABT प्लस एंगल BAT, तीनों ट्रायंगल के एंगल जो है इनका सम क्या होता है 180 होता है. तो ये तो हमें फाइंड करना है. तो एंगल ATB प्लस ये ABT हमने निकाला है अभी 29 डिग्री है, इक्वल्स टू प्लस ये BAT कितना है 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180. तो एंगल ATB ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 29. तो 90 प्लस 29 करेंगे तो ये आ गया आपका 119. तो 180 माइनस 119 इक्वल्स टू 61 डिग्री. तो इस तरह से ये हमारा एंगल ATB ये क्या आ जाता है 61 डिग्री हो जाता है. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड R सेंटीमीटर की दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिसमें एक की रेडियस 7 है, एक की R है, और R क्या है ग्रेटर देन 7 है. मतलब R रेडियस वाला सर्किल बाहर होगा और 7 वाला अंदर होगा. फिर कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, तो कॉर्ड कौन है AB. Chord of larger circle touches the smaller circle. Find the value of R when length of chord is 48 centimeter. तो AB हमको 48 दिया हुआ है, ये मान लिया C पॉइंट है. AB 48 सेंटीमीटर है. सेंटर O है, तो OC क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये अंदर वाले सर्किल की रेडियस होगी. एंड OA क्या होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. नेक्स्ट कि AB 48 है, तो किसी कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है. तो इसलिए AC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 48 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब ये देखिए बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी है. तो इसके सोल्यूशन में हमें क्या लेना है कि इन ट्रायंगल OAC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा कि OA का स्क्वायर इक्वल्स टू
AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OA तो हमें पता है कि R है, R स्क्वायर हो गया। AC कितना है? AC है 24, 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस OC कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे कि 576 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बी 625। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 625 हो गई। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angled at ABC, right angled at B, BC equals to 12 centimeter, AB equals to 5 centimeter. तो calculate the radius of circle inscribed in the triangle. ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बना है उसकी रेडियस आपको फाइंड करना है। बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा गया है। तो करने को तो इसको कई तरह से किया जाता है, लेकिन आपको कैसे करना है उसको आप देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि पूरे ट्रायंगल में, कि इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो इसलिए AC कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। ये AC कितना आ गया? 13। पहले हमने थर्ड साइड निकाल लिया। अब क्या है कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसको हम तीन ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक ट्रायंगल OAB, एक ट्रायंगल OBC, एक ट्रायंगल OAC। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। नाउ एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ट्रायंगल OAC। अब ABC जो ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12। OAB को अगर हम देखें तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बेस ले लेते हैं तो ये हाइट हो गई। हाइट क्या है? R है। तो 1/2 इंटू 5 इंटू R, ये हो गया। फिर OBC को देखें तो इसमें बेस हम 12 ले लेंगे, ये R हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 12 इंटू R हो गया। फिर OAC में बेस क्या ले लेंगे? 13, और ये R हाइट हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 13 इंटू R हो गया। अब यहां से देखिए 1/2 R तो हम कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या बचा? 5 प्लस 12 प्लस 30 इधर बच गया। इधर देखिए 1/2 इंटू 5 इंटू 12, तो 1/2 1/2 तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। 5 12 जा 12 5 जा 60 हो गया, और इधर R इंटू 13 12 होता है 25, 25 प्लस 5 30, तो 30R इक्वल्स टू 60 हो गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई? 60/30 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। है तो बहुत आसान, लेकिन
मौके पे हमें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, दोनों का सेंटर क्या है? ओ है। एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बाहर वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाले की 3 सेंटीमीटर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangents PA and PB are drawn to these circles. If AP equals to 12 सेंटीमीटर तो फाइंड BP। तो हमने चलिए BP को मान लिया कि x है। अब यहाँ पर हमने किया क्या कि O से, ये सेंटर O था, O से हमने एक परपेंडिकुलर, मतलब B को मिलाया तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा और रेडियस है, टेंजेंट है। और इसी तरह से O से हमने A को मिलाया तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना है कि पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OAP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या हो जाएगा कि OP तो इसका हाइपोटेन्यूज है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA कितना है? 5 है, इट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये जाके हो गया हमारा 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो इसलिए OP की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब हमें BP निकालना है, तो हम नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OBP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OBP में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा कि OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। अब OB तो हमें पता है 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। BP कितना है? इसको हमने x मान लिया था, तो x स्क्वायर हो गया। और OP कितना आया है? ये यहाँ पर आया है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए देखिए x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 और 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये 160 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 160 एंड 160 का रूट तो नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि रूट ऑफ 16 इंटू 10, तो 16 का रूट हो गया 4, तो 4 रूट 10 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इसलिए BP क्या हो गया? 4 रूट 10 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, अगला देखते हैं कौन सा लेना है। और जुड़े रहिए। आई थिंक एरिया ऑफ सर्किल्स है इसके बाद, तो एरिया ऑफ सर्किल लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन, थैंक यू।